हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के जो है कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि आपके रूल्स से रिलेटेड थे। ठीक है, और इन क्वेश्चन में मैंने आपको एक होमवर्क से क्वेश्चन दिया था, आज हम उसे डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जो आपका अगला टॉपिक है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र, उसको हम पढ़ें। तो आपका जो प्रश्न था वो कुछ इस तरीके से था, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर, यानी एक घन है, उसके प्रत्येक भुजा का माप कितना दिया गया है, 7.203 मीटर। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figure? यानी आपसे पूछा गया है कि उचित सार्थक अंकों तक इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या हो। ठीक है, तो अब हमें दोनों पार्ट करने हैं। पहले पार्ट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। क्या दिया गया है, ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब, लिखेंगे length of each side of a cube, यानी घन के प्रत्येक भुजा का माप। ठीक है, कितना दिया गया है, 7.203 मीटर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यानी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 6L का स्क्वायर। आपने पढ़ा है 6A स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर बेसिकली, तो हमने अब L लिया है तो आप L ले लेंगे। तो 6 गुणा 7.203 गुणा 7.203। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 311। सॉल्व करेंगे इसे आप। ठीक है, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 311.299254। ठीक है, ये होगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि आपने रूल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जितनी आपकी जो है सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ठीक है, उतने आप लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितनी है, डेसिमल में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे आप 4 तक लेंगे, यानी 311 पॉइंट। यहाँ तक लेंगे 1 2 3 4। अब 2 के बाद कौन सा नंबर है, 9। 9 5 से बड़ा होता है, तो एक आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। लिखेंगे आप
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 311.3 मीटर स्क्वायर, यानी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 311.3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है, नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। यहाँ पे आपको क्यूब का वॉल्यूम यानी घन का आयतन निकालना। ठीक है, तो साइड तो सेम है, आप जो है यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, घन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, एल का क्यूब यानी साइड का क्यूब। ठीक है, तो साइड का क्यूब यानी 7.203 का क्यूब, इसका घन। ठीक है, यानी 7.203 मल्टीप्लाई करेंगे 7.203 इंटू 7.20, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा, ठीक है, 373.714754 मीटर क्यूब। फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, 4, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमने डिजिट मल्टीप्लाई की है, जिनका गुणा किया है, सबका सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक कितना है, 4। तो रिजल्ट का भी 4 होगा, तो यहाँ पे आप लेंगे 3 7 3 7। ठीक है, तो 4 ही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 373.7 है, 7 के बाद 1 है। ठीक है, 1 क्या होता है, 5 से छोटा, और आपको पता है जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 5 से छोटा है यानी उससे पहले वाला अंक एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा, यानी 7। ठीक है, मीटर क्यूब। तो आप लिखेंगे घन का आयतन 373.7 मीटर क्यूब है, यानी आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 373.7 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी क्यूब। ठीक है, आंसर आपका ये आ जाएगा, इस तरीके से नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों की विमाएं। आपने अभी तक जो है, आप बचपन से बहुत सारी, अभी तक बहुत सारी आपने भौतिक राशियां पढ़ी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, जैसे समय हो गया, टाइम। ठीक है, आपका क्या हो गया, स्पीड यानी चाल, मोमेंटम, संवेग। ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत सारी भौतिक राशियां। आज हम बात करेंगे कि भौतिक राशियों की विमाएं यानी डायमेंशंस कैसे लिखी जाए। अगर हम बात करें तो आपने अभी तक जो है यहाँ पे कुछ बेसिक जो है, बेसिक यूनिट्स या जो आपके मूल मात्रक आपने पढ़े हैं, जो कि आपके बेसिक क्वांटिटीज के होते हैं, जैसे कि आपका
टाइम हो गया, टाइम का आपने क्या पढ़ा है, सेकंड, लेंथ का मीटर, मास यानी द्रव्यमान का किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिल। तो ये आपने बेसिक यूनिट्स पढ़ी है। कुछ बेसिक ये जो यूनिट है इन्हीं के बेस पे आपकी बाकी सारी यूनिट्स जो है वो बनती है, जिन्हें आप व्युत्पन्न, मात्रक या डिराइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, आपने बेसिक यूनिट पढ़ी थी जो कि आपकी बेसिक यूनिट है, यानी जो बिल्कुल सबसे छोटी है, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा। ठीक, इसके बाद हमने डिराइव यूनिट पढ़ी थी, व्युत्पन्न, मात्रक। ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा था कि ये जो मात्रक है वो जो आपकी बेसिक यूनिट है, मूल मात्रक है, उनसे मिलके बने। तो हम सारी की सारी जो आपकी भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं उन्हें हम मूल मात्रक के जो है उनके कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनको जो आपकी मूल मात्रक है बेसिकली, इनको हम जो है इनको डायमेंशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपके बेसिक डायमेंशंस है। तो मूल मात्रक है, ठीक है, तो मूल मात्रक के आपके कुछ डायमेंशंस हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप समय, हमने पढ़ा था कि समय क्या है, समय का मात्रक सेकंड है, जो कि आपका मूल मात्रक है। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। समय यानी टाइम जो होता है इसे आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चाहे आप सेकंड लिखें, चाहे आप घंटा या आवर लिखें, चाहे आप जो है दिन लिखें, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, टाइम से, क्योंकि ये समय का क्या है, मात्रक है। और इसकी जो बेसिक जो हम डायमेंशंस की बात करते हैं, जो इसका विमा है वो कितना है, टी। इसी तरीके से लंबाई के लिए हम लंबाई की जो विमा है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लेंथ, एल लेंथ यानी लंबाई। ठीक है, तो चाहे आपका मीटर में हो, किलोमीटर में हो, मिलीमीटर में आपके पास यूनिट हो, आप उसकी जब भी डायमेंशन लिखेंगे आप इस तरीके से एल लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा जो है आप एम्पेयर में, जो है इसकी जो यूनिट होती है एम्पेयर होती है, आप इसकी डायमेंशन को ए से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और साइड में आपके स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। इसी तरीके से द्रव्यमान की बात की जाए, मास जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं द्रव्यमान, चाहे आपके पास किलोग्राम हो, चाहे आपके पास ग्राम हो, मिलीग्राम हो, सब आप एम से, इसकी इन सब की डायमेंशन आप एम से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जो विमा होगी वो एम से, कैपिटल एम से आप रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर या तापमान की बात है, तो कोई भी आपका तापमान का मात्रा को आप हमेशा कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैपिटल के से दर्शाएंगे। इसी तरीके से अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसको आप सीडी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ पार्टिकल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो इसे आप MOL यानी मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका समय की विमा है, चाहे आप किसी भी रूप में मात्रक को लें, टी आपका डायमेंशन हो, एल आपका किसका है, दूरी, डिस्टेंस या लंबाई का, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, एल उसकी विमा होगी। ठीक है, ए किसका है, धारा, करंट का, चाहे मिली एम्पेयर हो, ठीक है, चाहे एम्पेयर हो, ए से आप रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम का रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि कैपिटल एम आपका द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे आपका मात्रक ग्राम हो, किलोग्राम हो, ठीक है, मिलीग्राम हो, आप एम से रिप्रेजेंट करें। टेम्परेचर तापमान का के से, चाहे केल्विन हो, ठीक है, चाहे आपका केल्विन है, चाहे डिग्री सेल्सियस है, जैसे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, ठीक है, और MOL यानी मोल किसके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपके क्या है, डायमेंशन।
और इन्हीं डायमेंशंस के कॉम्बिनेशन से हम सारी के सारी जो भी आपकी यूनिट्स हैं उन्हें दर्शा। और आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। जैसे अगर मैं बात करूं जो है चाल की, तो ठीक है, तो चाल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है। अब कैसे निकलता है ये मैं आपको बताऊंगी, पर हमेशा इसके साइड में आपके ये स्क्वायर ब्रैकेट बने होने चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। All the physical quantities represented by derived unit can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental और base quantity। क्या कहा गया है, सारी की सारी जो भौतिक राशियां हैं उनको हम जो है भौतिक राशियां यानी बेसिकली हम यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, या डिराइव यूनिट की बात कर रहे हैं, वो वाली जो आपकी भौतिक राशियां हैं जिसे आप व्युत्पन्न मात्रक से दर्शाते हैं, इसको हम जो आपके 7 मूल जो राशियां हैं या जो आपके क्वांटिटीज हैं उनके कॉम्बिनेशन में हम इसे दर्शा सकते। जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो आपकी चाल होती है, ठीक है, चाल होता है, चाल का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चाल या स्पीड जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव यूनिट। कैसे, मीटर किसका मात्रक होता है, आपका दूरी का, ठीक है, दूरी का मात्रक है यानी डिस्टेंस का, और सेकंड किसका है, समय। तो आप देख सकते हैं कि जो चाल है वो उसका जो मात्रक है उसमें आपके पास दूरी भी है समय भी है, यानी इन दोनों का क्या है, संयोजन या कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जितनी भी आपकी डिराइव यूनिट होती है वो बेसिक यूनिट 7 जो आपके मूल मात्रक है उनके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती। ठीक है, ये इसी तरीके से आप जानते हैं कि अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी हो गया और समय का क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है ज्यादातर जो भौतिक राशियां हैं या अगर हम कहें डिराइव यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, 7 मूल मात्रक के कॉम्बिनेशन से बने हैं। We shall call these base quantity as 7 dimension of physical world which are denoted with square bracket। ठीक है, क्या कहा गया है, इन राशियों को हम जो है जो आपका भौतिक दुनिया है उसके 7 विमाएं कहते हैं और इनको आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे दर्शाते हैं। Thus लेंथ हैज डायमेंशन, यानी क्या कहा गया है, इसलिए जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसकी विमा क्या है, L, इसमें ब्रैकेट में। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान की क्या है, M। ठीक है, टाइम समय की क्या है, T। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की है A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी जो आपका तापमान होता है उसकी है K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है आपकी मोल, और सबको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दर्शाना। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू देयर रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। क्या कहा गया है, जो आपकी डायमेंशन होंगी, जो भी आपकी विमा होंगी, वो इन्हीं 7 ये जो 7 आपको यहाँ पे विमाएं दी गई हैं इनमें दर्शाई जाएगी और उस पे पावर यानी उसकी घात में, यानी उसकी जो पावर है पावर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। नोट दैट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट round a quantity means that we are dealing with the dimensions of the quantity। और आपको ध्यान रखना है जब भी हम इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं
तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायमेंशन यानी विमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली भौतिक राशियां सात मूल राशियों के संयोजन के पदों में प्रस्तुत की जा सकती है। इन मूल राशियों को हम भौतिक संसार की सात विमाएं कह सकते हैं और इन्हें गुरु कोष्ठक के साथ निर्दिष्ट किया जाता है, यानी जो आपका गुरु कोष्ठक या जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें ये दर्शाया जाता है। इस प्रकार लंबाई या जो दूरी है या लंबाई है उसकी विमा क्या है, L है। विद्युत धारा की A है, इस तरीके से। ऊष्मागतिकीयता की K है। ज्योति तीव्रता की CD है। पदार्थ की मात्रा मोल है, MOL। किसी भौतिक राशि की विमा उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर, ठीक है, मूल राशि पर क्या क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो मूल राशि पे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता। ठीक है, नोट कर। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन की, यानी विमेय सूत्र और विमेय जो आपकी इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है जब हम विमेय सूत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी जो आपकी बेस यूनिट्स होती हैं या मूल मात्रक जो होते हैं उनके, या जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी जो डायमेंशन है विमा में है, उनमें हम इसे जो है दर्शाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में से दर्शाया जाता है, गुरु कोष्ठक में से दर्शाया जाता है। अगर आप जो है क्या करते हैं, इन विमाओं को, ठीक है, आपके पास बहुत सारी जो है अलग अलग भौतिक राशियों की विमा है, उनके बीच में अगर आप जो है इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वहां पे ये इक्वेशन कहलाती है, यानी कि दोनों की दोनों साइड क्या है, दोनों की दोनों साइड आपकी बराबर है। ठीक है, तो विमेय सूत्र क्या होता है, इसे आप गुरु कोष्ठक में दर्शाते हैं। ठीक है, और जो आपके जैसे आपने जो मूल राशियां पढ़ी हैं उनकी डायमेंशन या उनकी जो आपकी विमा होती है उसमें इसे दर्शाया जाता है। The expression which shows how and which of the base quantity represent the dimension of a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity। क्या कहा गया है कि वो एक्सप्रेशन वो व्यंजक जो कि ये दर्शाता है कि बेस क्वांटिटी जो मूल राशियां हैं उन्हें हम डायमेंशन में किस तरीके से दर्शाते हैं, विमा में किस तरीके से दर्शाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, विमेय सूत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज m0 L³ T0। जैसे कि जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसका आपका क्या है, विमेय सूत्र m की घात 0, L की घात T और T की घात 0। आयतन का है m की घात 0, L की घात T, T की घात 0। कैसे आया देख लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपका A³ साइड का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे A किसे दर्शा रहा है, लंबाई को,
लंबाई को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास सिर्फ लंबाई है, ठीक है। तो अगर m की बात करें तो m किसे दर्शाता है, m जो है वो आपका जो है द्रव्यमान को दर्शाता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान या किलोग्राम में, जैसे आप इसे मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। इसका विमेय जो है आपका मात्रक जो है मीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे आपके पास किलोग्राम ग्राम तो आ नहीं रहा है, यानी द्रव्यमान का यहाँ पे आपके पास मात्रक भी है, तो m की घात 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी आपके पास नंबर हो, संख्या हो, उसकी घात अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, ठीक है, यानी वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका m की घात 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास m की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप m का कोई मात्रक नहीं है, m क्या है, डायमेंशन है। यहाँ पे आपको ग्राम किलोग्राम कुछ नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पे m या द्रव्यमान की जो घात आएगी वो 0 है। नेक्स्ट m मीटर है, मीटर किसका है, लंबाई का, लंबाई दूरी का जो है मात्रक है, और घात कितनी है, 3। थर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा l की घात 3, ठीक है। अब t की बात करते हैं, t समय को दर्शाता है। समय के को आप सेकेंड, आवर, यानी जो हो गया सेकेंड हो गया, घंटा हो गया, इसमें दर्शाते हैं, ठीक है, मिनट में दर्शाते। तो यहाँ पे ऐसी कोई यूनिट नहीं है, ऐसा कोई मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे भी t की जो पावर आएगी, t की जो घात आएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आयतन जो है, आयतन का विमेय सूत्र आ गया m की घात 0, l की घात 3, t की घात 0, यानी m रेस्ट पर 0, l रेस्ट पर 3, t रेस्ट पर 0। इसी तरीके से अगर हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, यानी चाल, वेग की बात करें, तो उसका विमेय सूत्र है, कितना है आपका, m नॉट l1 t माइनस 1, यानी m की घात 0, l की घात 1 और t की घात -1। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें, तो त्वरण का विमेय सूत्र है m की घात 0, l की घात 1, t की घात -2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे विमेय सूत्र है। इसी तरीके से मास डेंसिटी का भी दिया गया है, ठीक है, यानी घनत्व, ठीक है, घनत्व का दिया गया है। तो घनत्व का कितना है, द्रव्यमान घनत्व का m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 3। किसी दी हुई भौतिक राशि का विमेय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। उदाहरण के लिए आयतन का विमेय सूत्र कितना है, m0 l3 t0। वेग या चाल का m0 l1 t -1। इसी प्रकार जो है त्वरण का m0 l t -2 और द्रव्यमान घनत्व का ml -3 t, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला की डेफिनेशन नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो है आपके जो होमवर्क के मैंने आपको होमवर्क से जो क्वेश्चन दिए थे वो हमने डिस्कस किए, साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो है विमेय सूत्र के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।